पंजाब के मोहाली में सोमवार देर शाम पंजाब पुलिस की खुफिया इंटेलिजेंस इकाई के मुख्यालय की बिल्डिंग पर रॉकेट से हमला हुआ है, जिसने सभी को सकते में डाल दिया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली है। वहीं पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। फिलहाल मोहाली के एसपी मुख्यालय रविंदर पाल सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि इसकी जांच जारी है। वहीं यह पूछे जाने पर कि क्या इसे आतंकवादी हमला माना जा सकता है, उनका कहना है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम इसकी जांच कर रहे हैं, जिससे साफ हो गया है कि पंजाब पुलिस के खुफिया तंत्र पर हुए इस राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने हिंसा बढ़ती देख बीती रात से 2 दिनों के कर्फ्यू का ऐलान किया है। वहीं सेना और पुलिस प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को घेरे भीड़ से निपटने में लगी रही। भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। देश भर में फैली हिंसा के दौरान हुई गोलीबारी में एक मौजूदा सांसद सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई। इस बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हिंसक झड़पों में 190 से अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर है। श्रीलंका में बीते महीने से ही बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती की वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीलंका की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिंदा राजपक्षे ने अपने सरकारी आवास टेम्पल ट्रीज में दिए संबोधन में कहा कि वो किसी चुनौती से नहीं डरते। इसके बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और टेम्पल ट्रीज को घेरे प्रदर्शनकारियों पर हमले शुरू कर दिए। पुलिस ने भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। प्रदर्शनकारियों के टेंट को आग लगाने के बाद खुशी मनाते श्रीलंका सरकार के समर्थक इसके बाद ये भीड़ गैलेफेस ग्रीन की ओर बढ़ने लगी, जहां करीब 1 महीने से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर प्रदर्शनकारियों और राजपक्षे के समर्थकों के बीच भीषण झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की ताकि भीड़ को हटाया जा सके। गैलेफेस से शुरू हुई हिंसा कुछ ही समय में देश के अन्य हिस्सों तक फैल गई और अपने घरों की ओर वापसी कर रहे महिंदा राजपक्षे के समर्थकों की बसों पर हमले हुए। सत्ताधारी पार्टी के राजनेताओं से जुड़ी संपत्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई और कुछ को आग के हवाले कर दिया गया। राजपक्षे परिवार के हम्बना टोटा स्थित पैतृक घर और कुरुनेगला में महिंदा राजपक्षे के घरों में भी आग लगा दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति कार्यालय ने कर्फ्यू की घोषणा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब देश में डिजिटल तरीके से जनगणना होगी, जिसके आंकड़े 100% सही होंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल तरीके से की गई जनगणना के आधार पर अगले 25 सालों की पॉलिसी निर्धारित करने में मदद मिलेगी। असम के कामरूप जिले के अमी गांव स्थित जनगणना ऑफिस का उद्घाटन करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जनगणना की पॉलिसी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिर्फ जनगणना के आधार पर विकास का पैमाना तय किया जा सकता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनवरी जाति के लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं, पहाड़ों, शहरों और गांवों में लोगों का जीवन स्तर कैसा है, ये सब सिर्फ जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय किया जा सकता है। गृहमंत्री ने कहा कि अब जो जनगणना की जाएगी इसमें जन्म और मृत्यु दोनों डिजिटल जनगणना से जुड़े होंगे। हर जन्म के बाद डिजिटल जनगणना खुद ही अपडेट हो जाएगी और जब किसी की मृत्यु होगी तो उसका नाम खुद ही डेटा से डिलीट हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जन्म के बाद सेंसर रजिस्टर में बच्चे की जानकारी दर्ज हो जाएगी। इसके बाद जब वो 18 साल का होगा तो खुद ही उसका नाम चुनाव आयोग के पास चला जाएगा, जिससे उसका वोटर आईडी कार्ड बन जाए। फिर जब किसी की मौत हो जाएगी तो ऑनलाइन जनगणना के डेटा से उस शख्स का नाम खुद ही डिलीट भी हो जाएगा। इस तरह से जनगणना का डेटा हमेशा खुद को अपडेट करता रहेगा। उन्होंने कहा कि साल 2024 से हर जन्म और मृत्यु की जानकारी ऑनलाइन जनगणना से होगी। दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण को हटाने के खिलाफ सीपीआई-एम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम तभी सुनवाई करेंगे जब प्रभावित पक्ष अदालत में आएंगे। दिल्ली के शाहीन बाग में आज सुबह 11 बजे से अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ दक्षिण दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही जारी है। एसडीएमसी द्वारा बुलडोजर लगातार इलाके से अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा है।
दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण को हटाने के खिलाफ सीपीआई एम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम तभी सुनवाई करेंगे जब प्रभावित पक्ष अदालत में आएंगे। दिल्ली के शाहीन बाग में आज सुबह 11 बजे से अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ दक्षिण दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही जारी है। एसडीएमसी द्वारा बुलडोजर लगातार इलाके से अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और पाइए मिस्ट्री रिवार्ड्स। रिजर्व बैंक ने कंपनियों और अन्य संस्थानों के बड़ी मात्रा में और बार बार किए जाने वाले भुगतानों के निपटान के लिए किसे लागू किया?